हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय दिलीप सिंह। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा डाइस का लास्ट लेक्चर है। 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लोज डाइस के। क्लोज डाइस को हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया और इस तरह से कंप्लीट किया कि यदि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब है आज ओपन डाइस। कौन है ओपन डाइस? है गुलाब फासा। नहीं, जिससे पहले मैं टॉपिक की ओर बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि आपकी क्लास ऑन हो चुकी है, लाइव आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको शेयर कर दो। क्या करोगे? शेयर कर दो। लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद ही करना कंटेंट को देख करके, लेकिन क्लास में क्या करना है? आपको शेयर करना है। ठीक है, जिससे और भी जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले वो इसका फ़ायदा उठा सके। जो हमारा बैच है जीरो टू हीरो, जो अपने नाम के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा बैच, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अपने नाम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, जैसा कि हमारा बैच है, इस बैच का सभी स्टूडेंट्स अपना फ़ायदा उठा सकें इस प्रकार। तो यार इसलिए आप इस बैच को क्या करें? शेयर करें। इस क्लास को क्या करें? शेयर करें। अब देखिए भाई, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा मैं चलता हूँ फिर टॉपिक पर डाइस। और डाइस के पहले तो मैंने क्या लिखा है? एक मोटिवेशन कोड। मोटिवेशन कोड क्या है? मोटिवेशन जैसा कुछ तो है ही नहीं। ये सिर्फ एक लाइन है जो आपको थोड़ा सा अच्छा फील करा सकती है कि देखिए, इट डजेंट रियली मैटर। वास्तव में यह मैटर नहीं करता कि हु यूज टू बी, कि तुम क्या थे। ये कभी भी कोई मैटर नहीं करता कि तुम क्या थे, तुम्हारा पास्ट क्या था। तो पास्ट में क्या थे? तुम पढ़ाई करते थे, नहीं करते थे, पास्ट में तुम गरीब थे, अमीर थे, यह मैटर नहीं करता। वॉट मैटर्स इज हु यू आर बिकमिंग। मैटर ये करता है कि आप क्या बनना चाह रहे हो या आप क्या बनने की ओर अग्रसर हो। मैटर ये नहीं करता कि आप पास्ट में क्या थे, पास्ट में चाहे कुछ भी हो, पास्ट में चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप आगे क्या बनना चाह रहे हो या क्या बनने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। समझ पा रहे हो? आप किस मुकाम पर जाना चाहते हो या किस मुकाम पर जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ये मैटर करता है। आप पास्ट में आप क्या थे? पास्ट में मान लीजिए आप किसी गैंग शूटर थे, लेकिन आज आप अपनी सज़ा भुगत कर गए और आज अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिस जेल में आप रह रहे हैं उसी जेल का जेलर बनना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए आप पास्ट में कुछ भी थे, पास्ट में वो कोई नहीं जानता था, आज आप एमएलए बन चुके हो या एमएलए बनने के अग्रसर हो अपने जानकारी से। तो देखिए, एमएलए बनने के बाद तो सब चोर ही हैं। सरकार तो क्या है? चोर है। वो है 5 सिंह तोमर का डायलॉग, फिर चोर तो सरकार है। ठीक है भाई, देखो दोबारा सुने कि यह मैटर नहीं करता कि आप पास्ट में क्या थे। पास्ट से आप प्रेजेंट में क्या हो ये मैटर करता है। पास्ट में आप क्या थे ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप प्रेजेंट में क्या हो ये मैटर करता है। तो इस बात को याद रखें, जो हो गया, जो बीत गया है वो कल दोबारा ना आएगा। ठीक है, जो प्रेजेंट है उसको जियो, जो क्या है प्रेजेंट है वो उसको जियो। बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। ठीक है, इस क्लास में सवाल तुम्हारे कोई और ना आए। क्यों आएगा इस क्लास में? क्योंकि तुम इसको शेयर ही नहीं कर रहे हो। शेयर करोगे तो कोई और भी आएगा इस क्लास में। ठीक है भाई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे पास भी कोई नहीं आने वाला। ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। देखो, ओपन डाइस। ओपन डाइस में मैं आपको 2 नियम पढ़ा रहा हूँ भाई। कितने पढ़ा रहा हूँ? देखिए भाई, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर टच ईच अदर आइदर बाई पॉइंट आइदर बाई एनी पॉइंट और बाई लाइन। 2 विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु या स्पर्श रेखा से स्पर्श नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 2 अपोजिट सरफेस होंगी, भाई हम क्लोज डाइस में क्या कर रहे थे? क्लोज डाइस में हमने 3 नियम पढ़े थे। कितने नियम पढ़े थे? 3 नियम। हमने 3 नियम में क्या किया कि ये तीनों नियम थे भाई। देखो पहले मैं आपको एक बार समझा दूँ। देखिए भाई, ठीक है भाई, हमने जो वहाँ पर 3 नियम पढ़े थे उन 3 नियम में हमने क्या पढ़ा कि यदि एक नंबर कॉमन हो और वह सेम सरफेस पे हो तो बची हुई दोनों अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है,
दूसरा पढ़ा मैंने कि एक नंबर कॉमन हो लेकिन डिफरेंट सरफेस पे हो। डिफरेंट सरफेस पे तो क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं और वे एक दूसरे के अपोजिट। तीसरा मैंने नियम पढ़ा कि दो सेम नंबर हो लेकिन डिफरेंट सरफेस पे हो तो बचा हुआ नंबर अपोजिट। लेकिन वो ओपन डाइस ऐसे आता है भाई, देखो ओपन डाइस कैसे आएगा। ये पासे का एक खुला रूप है, पासे का एक खुला रूप है। ओपन डाइस ऐसे आता है भाई। ये नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसमें पासे की 6 सर्विस दी गई है। तो सीधी सी बात है, कॉमन नंबर था तो कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ तो लगे रहे नहीं। वही कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या हो सकता है, देखो उसने कहा है कि दो विपरीत सतह एक दूसरे को टच नहीं करती किसी भी पॉइंट से। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से अपोजिट सरफेस होंगे एक दूसरे के भाई। देखिए क्या, एक जो है वो 2 को टच कर रही है और 3 को कर रही है। ठीक है, तो 1 2 और 3 के तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक होगी 4 के या 5 में, 4 के या 5 में। देख रहे हो, एक हो गई 4। ठीक है, 2 और 6 आपस में टच नहीं कर रहे, 2 6 के। और 3 और 5 आपस में टच नहीं कर रहे, 3 5। लेकिन यदि आप इतना देखने बैठोगे, यदि आप इतना देखने बैठोगे तो कितना टाइम भी जाएगा और सही हो इसके चांस कम होते हैं। भाई देख रहे हो, देखो एक को 5 भी टच नहीं कर रही है, एक तो 5 की अपोजिट हो गया। ये टाइप 2 में आता है, ये नेम मुझे पता है, कोई नहीं, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 3 को भी 3 को 6 टच नहीं कर रहा, समझ पा रहे हो। इसके लिए क्या है दूसरा नियम, क्या लिखा है मैंने, ईच अल्टरनेटिव सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ईच अल्टरनेटिव सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। कि प्रत्येक एकांतर सतह, यानी कौन कौन से, देखिए जैसे कि ये है, मैं बना लेता हूँ खुला पासा। प्रत्येक एकांतर सतह एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट होती है। देखो भाई, एक किसके एकांतर, एक अंतर है, एक को छोड़ के एक किसके अपोजिट होगी, 3। ठीक है, 2 के, 2 एक को छोड़ के एक है, 2 4 के, बचे हुए कौन है, 5 और 6। तो आपको ये वाला नियम ये मैं समझाऊंगा और अच्छी तरह से टाइप 2 में जब क्वेश्चन आएंगे टाइप 2 पे। लेकिन आपको ये वाला नियम नहीं लगाना है, स्पर्श वाला। वहाँ भी मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा अच्छा सा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ईच अल्टरनेटिव नंबर आर अपोजिट टू ईच अदर। ये प्रत्येक अपोजिट नंबर जो होते हैं, विपरीत नंबर, वो एक दूसरे से अल्टरनेटिव होते हैं, यानी कि एकांतर होते हैं। एक को छोड़ के 3, ये में 3 उंगलियाँ हैं तो ये दोनों क्या है आपस में, एकांतर है। और ये दोनों क्या है आपस में, एकांतर। नहीं तो एक को छोड़ के दूसरी, एक के दूसरी क्या है, एकांतर है। ठीक है भाई, आगे बात करता हूँ। देखो भाई, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। मुझे 5 के अपोजिट नंबर कौन सा है वो फाइंड करना है। तो 2, मैं 2 से अल्टरनेटिव जाऊंगा, 2 के अल्टरनेटिव क्या है, 4। तो 2 के अपोजिट तो क्या है मेरे पास, 4। 5 के अल्टरनेटिव क्या है मेरे पास, 3। क्या है, 3। और 1 के अल्टरनेटिव क्या है मेरे पास, 5। आपसे 5 पूछा है, 5 के अपोजिट क्या होगा भाई, 5 के अपोजिट होगा 3। ठीक है, ये मेरे क्या निकाले हैं, अपोजिट नंबर। कैसे निकाले, कि प्रत्येक एकांतर सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो देखिए जो 2 है, 2 और 5, देखो ये 2 जो है, ये 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 आप 2 और 4 अपोजिट है, 5 और 3 बीच में 4 आ गया, 1 और 6 अपोजिट है। ठीक है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। इसको करो भाई, टाइम है आपके पास, करो 30 सेकंड। तो इस 30 काबू मुझे सिर्फ 2 सेकंड ही देने चाहिए। अल्टरनेटिव सतह, एवरी अल्टरनेटिव सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। देखो भाई, है कि एक अंतर क्या है, 0। क्या है, स्टार के एकांतर क्या है, क्रॉस। क्या है, क्रॉस। और राइट के एकांतर क्या है, वैसे आते वो तक साइन।
तो उसमें आदि होता साइड। आपसे किसके का अंतर पूछा है भाई? आपसे पूछा है हैज के। हैज के अपोजिट क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, आंसर क्या होगा भाई? जीरो। करो भाई, 30 सेकंड में इसको करो। And very best job. इसमें आपको एफ के अपोजिट बताना है। एफ के अपोजिट क्या है? आपको टच वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है कहीं भी। वहाँ पर मैं आपको एक अच्छा सा नियम बता दूंगा जो आप आसानी से कर पाओ। टच वाला कंसेप्ट तो आपको कहीं भी नहीं लगाना है, ठीक है? हाँ, 10 सेकंड और करो। देखो, ई किसके का अंतर है भाई? डी के। एफ किसके का अंतर है भाई? बी की। तो ई एक अंतर है डी के, एफ एक अंतर है बी के, और ए एक अंतर है सी की। अब मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है एफ के अपोजिट क्या है? एफ के अपोजिट एम पी क्या है? डी। ठीक है भाई, एफ के अपोजिट क्या है? एफ के अपोजिट है बी। समझे मेरी बात को? ये वो बी। करो भाई। अब तुम्हारे पास है पूरे 30 सेकंड, करके बताओ उसको। विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन विकल्प है वो क्या है? करेक्ट है, बताओ। विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपोजिट नंबर निकाल लेने हैं। फिर जैसे मैंने आपको कल सिखाया था वैसे ही ओपन डायस को हमने क्लोज फॉर्म कर दिया है। ओपन डायस को क्लोज फॉर्म में लिख दिया है। कितना किया हमने बस, ठीक है? और उसको हाँ जी, अभी कोई आंसर नहीं आया मेरे पास। करो। तो ये मैं लिख रहा हूँ, एक किसके अपोजिट है? एक है 4 के। किसके अपोजिट? 4 पे। 3 किसके अपोजिट है? 3 है 5 को। और 6 किसके अपोजिट है? 2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ये आपको बताना है। बताओ नहीं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। देखिए, सीधी सी बात है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये तीनों एक साथ आ सकते हैं, ये तीनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों भी एक साथ नहीं आ सकते, और ये दोनों भी एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती है। नाइदर विजिबल नॉर इनविजिबल, ना तो दिख सकती है और ना ही छुप सकती है। तो देखिए, 1, 4 और 5, 1 और 4 7 है, ये आ गया, ये हो जाएगा क्रॉस। 2, 6, 4, 2 और 6 7 आ गया, ये क्रॉस। 1, 6, 5, 1 यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, और 3, 4, 5 ये भी क्रॉस, और ये हो जाएगा सेम। दोबारा देखिए, मैंने कहा था कि अपोजिट सरफेस एक साथ ना तो दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। तो देखिए, 1 और 4 इसमें पहले में एक साथ दिख गए, 6 और 2 दूसरे में एक साथ दिख गए, और 4 और 5, 3 और 5 एक साथ दिख गए। लेकिन इसमें यहाँ से 1 लिया है, यहाँ से 5 लिया और यहाँ से 6 लिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 सेकंड है भाई, इसको ध्यान से करना। आपके पास 30 सेकंड है, इसको ध्यान से करना भाई। ये दिखेगा ही नहीं, ध्यान से करो भाई इसको। 30 सेकंड में तुम्हारे पास। तब तक मैं ये लिख दूँगा, ए किसके अपोजिट? एफ के अपोजिट। सी किसके अपोजिट? जी के अपोजिट। और डी किसके अपोजिट? डी के। अब बताओ भाई कौन सा इसमें से सही होगा?
कौन सा इसमें से सही होगा बताइए भाई, आपके पास 30 सेकंड में पूछें। देखिए भाई, ACD, ए यहाँ से लिया, सी यहाँ से लिया, डी यहाँ से लिया, ठीक है, ये भी सही है। ACF, ACF ये तो गलत हो गया, ए और एफ साथ आ गए। ADG, टी और डी साथ आ गए, ये भी गलत। EFG, ई यहाँ से, एफ यहाँ से, जी। भाई दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है, डी और सी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो हमको ई ही टिक करना है। अब देखिए भाई, एक कंसेप्ट में आपको समझाया था, कौन सा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई, यदि मैं यहाँ पर ए से सी आ रहा हूँ तो कैसे आ रहा हूँ भाई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आ रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब मैं यहाँ पर ए से सी आ रहा हूँ तो कैसे आ रहा हूँ, क्लॉकवाइज। कैसे आ रहा हूँ, क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही है, यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर जब मैं डी से ई जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। डी ए जी, तो ई सर, ई से जी फिर ई से जी जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। और यहाँ भी मैं ई से जी कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। ये तो ऑप्शन ही बताना, इसमें कुछ करना भाई। ये वाला देखो, FEG, एफ और ई से, जब एफ से जब मैं ई जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। और जब मैं एफ से ई जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। तो देखिए ये तो हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सन। मैंने आपको कल वाले रोज डाइस में भी सिखाया था कि जब दोनों डायरेक्शन सेम हो, क्या सिखाया था कि जब दोनों डायरेक्शन सेम हो तो क्या होगा भाई, कि वहाँ पर जो डायरेक्शन सेम है उसी का ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, इसको करो, इसको करो भाई। इसको करो, देखिए भाई, सभी को पता है कि 2 किसके अपोजिट, 5 के, 6 किसके, 3 के और 1 किसके, 4 के। 2 5 के, 6 3 के और 1 4 के। कोई दिक्कत किसी को? आपका देखो भाई, देखो तो 1 4 7 में आ रहा है, ये तो क्रॉस हो गया। 2 4 6, 2 4 6 ये हो सकता है, 2 5 6 ये भी क्रॉस हो गया। 1 5 3 दोनों ही पॉसिबल है, 1 5 3 और 2 4 6। लेकिन कोई एक ऑप्शन टिक करना है, इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो 5 से जब मैं 3 आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ क्लॉकवाइज। कैसे आ रहा हूँ, क्लॉकवाइज। और यहाँ भी जब मैं 5 से 3 आ रहा हूँ तो कैसे आ रहा हूँ, क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए करेक्ट। 2 से जब मैं 6 आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ क्लॉकवाइज, और जब मैं 2 से 6 आ रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आ रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है भाई, समझे इस बात को। जब आपको देखे कि मेरी ये ऑप्शन सही है एक से ज़्यादा और मेरे पास बोथ वाला कोई ऑप्शन नहीं है, CND वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल को अप्लाई करना है। कि क्लॉकवाइज रूल लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। यदि डायरेक्शन सेम है जिस ऑप्शन में, उसको टिक कर देंगे, और जिसमें सेम नहीं है वो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भाई आगे, अब देखो टाइप 2। इसमें वाला कंसेप्ट काम करता है, कौन सा वाला, कि विपरीत सतह एक दूसरे को टच नहीं करती है। लेकिन इसमें देखिए 2 से 4 और 3 और 5 टच कर रहे हैं, लेकिन 1 और 6 नहीं कर रहे, 1 और 6 नहीं कर रहे। इसमें जुगाड़ क्या लगाते हैं, देखो भाई जुगाड़ को समझ लो। 6 के एकांतर ये वाली सतह होगी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। इसके पास कौन सी है, इसके पास है ये वाली, तो 6 के अपोजिट 3। 6 के एकांतर ये वाली सतह होती है, लेकिन ये खाली है, लेकिन इसके सबसे पास कौन सी है, 3। इसके पास 1 भी, लेकिन 1 क्या है, उसने कहा है एकांतर, 1 को तो हमें छोड़ना है। अब बात करता हूँ 1 की, 1 की एकांतर ये वाली होती है, लेकिन इसके सबसे, ये क्या जुगाड़ है भाई, क्या ये जुगाड़ लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1 के एकांतर ये वाली, इसके सबसे पास कौन सी है, 2। 1 के अपोजिट क्या होगी,
अब देखिए अब बचा कौन, एक हो गया, तो बचा तीन, 6 हो गया, तीनों बचा 2, 5 और 4। तो देखो 5 के एक अंतर कौन सी थी, ये वाली, और इसके सबसे पास कौन सी है, 4। समझिए इस बात को, दोबारा देखिए, कोई नहीं कोई दोबारा देखो, 80 मिनट जाए फिर। भावनाओं में दर्द है, एक मिनट रुको भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर 4 था। तो देखो भाई एक बार और देखें हम, देखो 6 के अपोजिट ये वाली सरफेस होती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसके पास कौन है, 3। ठीक है, 1 के अपोजिट ये वाली होती है, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन इसके पास कौन है, 2। और 4 के अपोजिट ये होती है, इसके पास कोई नहीं है, इसके पास कौन है, 5। हमारा आंसर हमने तो पूछा है 4 के अपोजिट कौन है, 5 के 4 है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो भाई, प्रश्न पूछा है हैज के अपोजिट। देखो राइट के यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन इसके पास कौन है, हैज। तो राइट के अपोजिट हैज, दोबारा समझ लेना आराम से। देखिए पी के एकांतर ये है, यहाँ पर कोई नहीं है, इसके पास कौन है, स्टार्ट। तो पी के अपोजिट स्टार्ट है। बचा कौन, 0, और बचा कौन, क्रॉस। ठीक है, पूछा क्या है, हेड के अपोजिट क्या है भाई, स्टार, पूछा राइट। ठीक है, देखो यदि अल्टरनेटिव सरफेस अपने को नहीं मिल रही है, तो जो अल्टरनेटिव सरफेस जाने पर हमारे पास खाली सरफेस है, उसके जो सबसे पास सरफेस है वही उसके अपोजिट हो जाएगी। जो उसके सबसे पास सरफेस है वही उसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन करो भाई आप, 30 सेकंड आपके पास, बताओ ई के अपोजिट क्या है। बताओ ई के अपोजिट क्या है। यार दोस्तों कुछ नहीं करने है आपको, सिर्फ इतना करना है, बी का अल्टरनेटिव ये सरफेस है, इसके पास कौन सी है, ई। तो बी के अपोजिट ई। ठीक है, ई के सबसे पास कौन, अल्टरनेटिव ये है, इसके सबसे पास कौन है, सी। ए के अपोजिट सी। बचा कौन, डी और एफ। डी और एफ आपस में क्या हुए, अपोजिट। ई के पूछा, ई के अपोजिट कौन है, बी। कितना सा पूछा है आपसे, इसमें क्या दिक्कत है किसी को भाई, इसमें किसी को क्या दिक्कत है, बता दी क्या कर रहे, ये पसंद करो भाई। करो भाई बस, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या नहीं, पसंद से मोबाइल आपका टाइम भी जा रहा है, आपसे पसंद भी नहीं हो रहा। देखो एक के अपोजिट ये वाली सरफेस होती है, इसके सबसे पास कौन सी है, 5। 6 के अपोजिट ये वाली होती है, इसके सबसे पास कौन सी है, 2। बची हुई कौन, 3 और 4। बची हुई कौन है, 3 और 4। ठीक है, तो देखो भाई 2 4 5, 2 4 5 एक साइड से आ गया भाई, मतलब अभी तक तो सही है। 1 5 6 गलत, 1 3 6 ये भी सही है, और 4 3 5 ये गलत है। 2 सही है भाई, 1 3 6 भी सही है, और 4 5 2 5 ही सही है। अब कैसे जाएंगे भाई इसको, जब मेरे पास 2 ऑप्शन सही आ रहे हो, तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे जाऊँगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई 2 से मैं 5 आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मैं यहाँ 2 से 5 आ रहा हूँ, तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। जब मैं 3 से 6 आ रहा हूँ, तो क्या है, क्लॉकवाइज। और जब मैं 3 से 6, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है।
ऑप्शन गलत कर दिए। 3 6 1, ऑप्शन सी गलत कर दिए हैं भाई। ये दोनों ही गलत है, दिख रहा है दोनों ही सही है, दिख रहा है दोनों ही गलत है। तो थोड़ा मैं चेंज करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ इसको। 1 मिनट रुको आप। तो हाँ, 1 मिनट रुको। 3 से इसको 5 कर दूँ, अब इसको कर दूँ 6। ठीक है भाई, वैसे कर सकता हूँ। अब देखो भाई, देखो 3 से 5 है क्लॉकवाइज है, और 3 से 5 यहाँ भी क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है, क्लॉकवाइज। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। दोनों ऑप्शन गलत हुए थे, मैंने इनको सही कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को करो भाई, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Okay. 30 सेकेंड है आपके पास। 26:30 हो रहे हैं, मैं 27 से आपसे मैं थोड़ा लग जाऊँगा, आपसे हो या ना हो। बहुत कुछ सोचा है मैंने, सिलेबस खत्म होते ही टाइमर के साथ क्वेश्चन कराए नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हर टॉपिक के, और टाइमिंग के साथ कराएंगे। टाइमर लगाएंगे आपके पैनल पे, टाइमर चलता रहेगा और आप क्वेश्चन करते रहोगे। ठीक है, फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। देखो भाई, एक किसके अपोजिट, एक है 3 के अपोजिट, 2 है 4 के अपोजिट। अब मेरी बात सुनिए भाई, प्लस के अपोजिट क्या है, प्लस के अपोजिट ये वाली आकृति है, कौन सी, जो चारों फलक को मिला करके बनने वाली है, कौन सी, ये वाली। चारों फलक को मिला के बनी है ये भाई। देखो अगर सरफेस है, अब ये ऊपर आएगी, ऐसे आएगी तो एक सरफेस बन जाएगी। तो प्लस के अपोजिट क्या है, ये यहाँ प्लस और ये 7 देख रहे हो, उसको काट देना भाई। तो 1 और 3 7 है, काट दो। 2 3 और फलक 7 है, 2 और 4 7 है, इसको भी काट दो। 1 और 3 7 है, बचा बचा कौन नहीं है भाई। इस जो अपोजिट नंबर 7 देखे उसको काट दो, बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको, सॉरी, सॉरी फ्रेंड, सॉरी। देखो भाई, कौन गाली दे रहा है मेरे को, क्यों भाई, कौन गाली दे रहा है मेरे को, सभी दे रहे हैं सर, गाली तो मैं सभी दे रहे हैं। करो इस क्वेश्चन को भाई, चलो पहले इस क्वेश्चन को करो, उसको बाद में कराएंगे। करो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करो, उसको बाद में कराएंगे। देखो भाई, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि देखिए, ये है इसके अपोजिट, ये है इसके पास, ये तो खाली के अपोजिट क्या हो जाएगी, एक खाली सरफेस। ठीक है, इसके अपोजिट क्या है, देखो इसके अपोजिट ये होना चाहिए। इसके पास क्या है, हैज, तो राइट टिक के अपोजिट हैज, और एक और खाली सरफेस के अपोजिट खाली सरफेस। ये तो कह रहा है भाई क्वेश्चन, ये तो कह रहा है। तो हम खाली सरफेस से कुछ अंदाज़ा लगा नहीं सकते, लेकिन राइट और हैज साथ नहीं आने चाहिए, या तो साथ आने नहीं चाहिए और एक साथ छुपने भी नहीं चाहिए। एक साथ आ गई गलत, एक साथ छुप गए गलत,
एक साथ आगे गलत, ऑप्शन सी करें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने कहा कि दोनों जो खाली सतह है, जो खाली स्पेस है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, और राइट और हैज एक दूसरे के अपोजिट है। तो राइट और हैज ना तो एक साथ दिखने चाहिए, ना एक साथ छुपने चाहिए। ए में और डी में एक साथ दिख रहे हैं, बी में और सी में एक साथ है, तो बी में छुप रहे हैं और सी में दिख रहा है। तो मेरे पास सिर्फ इसी से मैं ज्ञात कर सकता हूँ, इससे मैंने ज्ञात कर लिया। समझिए इस बात को, इससे मैंने ज्ञात कर लिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखो भाई, देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपके लिए पूरा मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, मतलब 2 मिनट, सॉरी पूरे 2 मिनट में आपके पास ये क्वेश्चन कर। जिसने इसका ऑप्शन सही दिया उसके लिए में नाम दी जाएगी एक टॉफ़ी। क्या दी जाएगी? एक टॉफ़ी। अच्छा, आज मैंने ऑनलाइन क्लास में पहली बार इनाम की घोषणा की है। ये क्वेश्चंस करने वाले पे इनाम दी जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं प्रॉपर जहाँ से हूँ, होम टाउन मेरा भरतपुर राजस्थान है। कहाँ है? भरतपुर राजस्थान है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह क्या है? जब 2 मिनट बाद आप क्वेश्चन कर लोगे तब बताऊँगा। इनाम में क्या मिलेगी आपको? टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, करो भाई। जिससे हो बता देना, जिससे ना हो वो भी बता देना। जिससे हो उसका भी बना और जिससे ना हो उसका भी बना। करो भाई, 1 मिनट रहेगा आपका। जी बिल्कुल, इनाम मिलेगा एक टॉफ़ी। जो एक की बारह आती है ना, छोटे छोटे गोली गोली संतरे वाली, वो मिलेगी। करो पहले। देखो भाई, चलो 20 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। देखो आप इतना देख रहे हो, ए के अपोजिट क्या है? सी है। डी के अपोजिट क्या है? बी है। और एन के अपोजिट क्या है? एन के अपोजिट है, जो चारों साइन है ना, वो किसके अपोजिट है? एन के अपोजिट। वो किसके अपोजिट है? एन के अपोजिट। कौन कौन से हैं? माइनस, प्लस, पॉइंट। ये इसके अपोजिट है। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है। अब पता होगा कौन सी एप्लीकेशन सही है। देखो डी और बी साथ देख रहे हैं, तो ये तो गलत हो गई। एन और एन, ए एन सी, ए और सी साथ है, ये भी गलत है। ए और बी, अच्छा ये दोनों में से कोई एक है भाई। अब बताओ दोनों में से कोई एक कौन सी है? तो बताने वाले को उचित नाम दिया जाएगा। सभी के आंसर्स ये आ रहे हैं। देखो भाई, मेरे पास, अब मेरी बात सुने। अब तक जो मैं आपसे कहता आ रहा था क्लोज डाइस में या फिर ओपन डाइस में भी, कि जब डायरेक्शन सेम हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर सही हुआ। देखो इसमें जो मेरे पास माइनस, प्लस, पॉइंट और डिवाइड क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन जब ये बंद होगा, और देखो ये मेरे पास सरफेस है, एक प्रति आएगी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 5 आ गई। ऊपर से आएगा साइड वाला, तो मान लो माइनस वाला ये आएगा, फिर आएगा पॉइंट वाला, फिर आएगा प्लस वाला, और फिर आएगा डिवाइड वाला। मेरे पास से डाइस बन गया। ये क्या है? जिस तरह नीचे वाले से रहेगा, 1 आई, 2, 3, 4, अब 5 भी जो ऊपर से आएगी, जो छठवीं ऊपर से आ रही है। एक तो ये आई, 2, 3, 4 और 5। अब जो छठवीं जो ऊपर से आएगी, फील करो इस बात को। फील मान लो माइनस आया यहाँ से और प्लस आया इधर से, भागा है इधर से, पॉइंट आएगा इधर से। समझे इस बात को? माइनस, पॉइंट, डिवाइड और प्लस। अब मेरा बन गया डाइस। अब क्या बन गया? डाइस। लेकिन जब मेरे पास माइनस और पॉइंट आएगा ना, यदि ये क्लॉकवाइज है, यदि ये साइन आपस में क्या है? क्लॉकवाइज है, तो जब ये आपस में डाइस मिल करके बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि जिस भी आकृति में ये कैसे हो, माइनस, डिवाइड, पॉइंट और प्लस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वही क्या हो जाएगी? सही।
देखो इसमें क्या है, माइनस प्लस यानी क्लॉकवाइज, ये गलत, पर ये क्या हो जाएगी, समझे मेरी बात को। मान लीजिए देखो ये डाइस है, ये मेरा मोबाइल जो है वो डाइस है, अरे डाइस नहीं मोबाइल, ये वैसे तो मेरा ही। इसको देखो एक सरफेस ये आ गई, ठीक है, एक सरफेस ये आ गई, एक सरफेस ये और एक ये, 5 सरफेस आ गई। और जो मेरे पास जो मिलके एक सरफेस बनेगी प्लस माइनस वाली, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी और एक इधर से आएगी। ये मेन क्वेश्चन में है क्लॉकवाइज, लेकिन जब ये बंद होंगी तो क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जिस भी क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या है, देखो या तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन है। समझे मेरी बात को। हाँ भाई। अच्छा अब मैंने आपको क्यों कहा था फर्स्ट हो, ये भी तुम तो ये भूल गए। आपने सोचा कि सर में क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दे दिया, तो जो हमारा क्वेश्चन है जीतेंगे टॉफ़ी ले लेंगे। अच्छा आपके ऑनलाइन क्लास में पहली बार घोषणा की है मैंने, लेकिन मैं ऑफलाइन क्लास में करता रहता हूँ। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे 3 साल के, वो 3 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ अभी तक, उनको पता है कि आज तक उनसे मेरे से कोई इनाम ले ही नहीं पाया। क्यों, क्योंकि हम भरतपुर से हैं। पर यदि आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है, इतिहास, तो अंग्रेज और मुगल भरतपुर में आए और हार कर गए, लेकिन हमने अपना किला किसी को नहीं दिया। हमारे किले को हाथ तक नहीं लगा पाए कौन, ना तो अंग्रेज और ना ही मुगल। बस बारे मेरी बात को, जब हमने उनको कुछ नहीं दिया तो आपने कैसे सोच लिया मैं आपको इनाम दे दूँगा। भाई आपने कैसे सोच लिया मैं आपको इनाम दे दूँगा, जब हमने दिल्ली में बैठे हुए मुगलों को और कोलकाता में बैठे हुए अंग्रेजों को कुछ नहीं दिया, खा लिया, लौटा दिया, उन्हें हरा के बेच दिया, उनको आंसू खून के आंसू रुला दिए। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा और आप मुझसे इनाम दे जाओगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, इसलिए कहा था मैंने कि क्वेश्चन करने से पहले याद रखना मैं कहाँ से हूँ। होम टाउन क्या है मेरा, भरतपुर राजस्थान। वैसे कोई राजस्थान की वीर गाथाएँ हैं, बट भरतपुर का किला आज तक कोई नहीं जीत पाया, इसलिए उसको अजय दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अजय दुर्ग लोहागढ़, लोहे से बना हुआ किला। लोहे से नहीं बनाए, मिट्टी से और पत्थर से बनाए, मिट्टी का बना हुआ है, सीमेंट का नहीं है, लेकिन लोहे की तरह मजबूत है, लोहे की तरह मजबूत है, इसलिए आज तक उसको कोई जीत हुई नहीं पाया। ठीक है, तो आपने कैसे सोच लिया कि आप मुझसे इनाम जीत जाओगे। अच्छा आपका डाइस ख़त्म हो गया भाई यहीं पे। चलो मजाक की बात है, अगर ये मजाक नहीं है, आप मुझसे इनाम हार चुके हो और भरतपुर वाले कुछ भी देते नहीं हैं, हाल ही मतलब बहुत ही आसानी से। तो क्लास में यदि आप क्लास ले लिया, आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें, कोई आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट करें, क्लास को शुरू होती है शेयर कर दिया करें भाई। यदि आप पहली बार आए मेरे चैनल पे आए तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। क्या करें, सब्सक्राइब करें। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मैं आपको कहाँ दे दूँगा, नीचे। टेलीग्राम चैनल लिंक कहाँ मिलेगी आपको, कमेंट बॉक्स में। कहाँ मिलेगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा भाई उसकी, ठीक है। और भाई पर ध्यान दें, आपका पेपर जैसे ही आपको बताया अगस्त से बैंक के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके CUET का पेपर बहुत ही नज़दीक है। CUET जो दिल्ली में जो होता है कॉलेज के लिए, उसके पेपर बहुत ही नज़दीक है, मतलब डेट आने वाली है कुछ दिन में। SSC पे पेपर कराएगी भाई, तो पेपर पर ध्यान दें। और क्लास में यदि कंटेंट अच्छा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने परिवार को आगे की ओर लेके चलें। ठीक है, तो ये परिवार आपका है तो बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपको है। ऑनलाइन परिवार को, सब्सक्राइबर वाले परिवार को, कहीं पे और परिवार मत बढ़ा देना भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम मेरे क्या क्या बढ़ा दो। ठीक है, आपको सिर्फ ये ऑनलाइन वाला परिवार ही बढ़ाना है। लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं आपसे भाई। कल फिर मिलेंगे आपसे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। कल फिर मिलते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा मेरा ऑटोग्राफ ले लो भाई, अभी ले लो, कल को नहीं दे पाया भाई ऑटोग्राफ आपको। ठीक है, याद रखें इस बात को। मजाक की 100 बातें हैं, मजाक करता हूँ क्लास में, आप बोल रहा हूँ इसलिए, लेकिन सीरियसली ये भी बोल रहा हूँ कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कहीं भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, इलाहाबाद रहो, कहीं भी रहो। कल कोई कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो कि मुझको कैसी शोहरत है मुझको अता करनी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे तुम याद रहते हैं। सुना है ऐसे, नहीं सुना, चलो ठीक है, क्लास खत्म होने वाली, सुना देते हैं। ये कुमार विश्वास जी का एक शेर बोल सकते हैं
या कुछ काव्य बोल सकते हैं उनका, कि दिल बर्बाद करके क्यों इसमें आबाद रहते हो। कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास, आपके पूर्व नेता, आप यानी कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के बहुत घनिष्ठ मित्र। देखिए, हम मित्र थे, अब नहीं, अब तो वो आपके नेता भी नहीं है। ये दिन बर्बाद करके क्यों इसमें आबाद रहते हो, कल कोई कह रहा था तो कि इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहे। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलेंगे आपसे इस सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। नहीं कहाँ पर, छत पर नहीं, कहाँ पर, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप पे। आप हमारे दिन में रहते हैं तो दिन में भी मिलेंगे। कल फिर मिलते हैं आपसे भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास, अगेन थैंक यू वेरी मच।